Good morning, students. Today we will read our next chapter, which is chapter number 15, Water, a Natural Resource. Water everywhere to wash my face, my hair. It's nice to drink it by pool, sip it from a glass, clean and cool. It comes from clouds. We all know it fall as rain and snow. Keep it clean, or you can be ill can be. Here at school, we have clean water to keep us cool. Can we do the same for other water bodies in pool? All living things need water for survival. 70% of Earth's surface is covered with water. It is present in rivers, lakes, सीज ओशियंस एयर एंड इवन अंडर द ग्राउंड। जो वाटर है वो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अर्थ के ऊपर 70% जो अर्थ है वो वाटर से कवर्ड है, जो कि रिवर्स, लेक, सीज और ओशियंस में प्रेजेंट है। सोर्स ऑफ वाटर क्या होता है? सी इज़ अ मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ। वाटर गेट्स एवापोरेटेड फ्रॉम द वाटर बॉडीज लाइक रिवर एंड ओशियन एंड फॉर्म्स वाटर वेपर। रेन है वो हमारे अर्थ पे मेन सोर्स है वाटर का, और वाटर इवेपोरेट हो जाता है वाटर बॉडीज़ और ओशियंस में, और वाटर वेपर्स में चेंज हो जाता है। दीज वेपर्स कलेक्ट टू फॉर्म क्लाउड्स, और ये कलेक्ट हो जाते हैं बादलों को बनाने के लिए। व्हेन द क्लाउड्स बिकम हैवी विद द वेपर्स, जब बादल बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं वेपर्स की वजह से, दे फॉल डाउन एज रेन, और वो उसकी वजह से बारिश हो जाती है। इट अगेंस्ट रीचेज द वाटर बॉडी, जो कि वापस वाटर बॉडीज़ में आ जाता है। प्रेसिपिटेशन इज फॉलिंग ऑफ वाटर ऑन अर्थ इन फॉर्म ऑफ रेन, हेल, स्नो, स्लिट और मिस्ट। प्रेसिपिटेशन वाटर का फॉल होता, मतलब कि बारिश ही प्रेसिपिटेशन होता है अर्थ पे, फॉर्म ऑफ जो कि रेन, हेल और स्नो, सिल्ट और मिस्ट की फॉर्म में होता है। रेन, सम वाटर सीप्स इनटू द ग्राउंड थ्रू द पोर्स लेयर ऑफ अर्थ एंड कलेक्ट बिलो एज वाटर अंडरग्राउंड वाटर। जो और उसके बाद जैसे जो बारिश होती है उसके बाद पोर्स होते हैं अर्थ के अंदर, उसके थ्रू वो ज़मीन के नीचे चला जाता है पानी, उसे अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं। इट कैन बी पुट टू यूज़ बाय पंपिंग इट आउट विद द हेल्प ऑफ हैंड पम्प्स एंड ट्यूबवेल्स, जो कि हम बाहर निकालते हैं हैंड पम्प्स और ट्यूबवेल की मदद से। द वाटर इन द वेल इज़ ऑल्सो अंडरग्राउंड वाटर, और जो वेल्स के अंदर वाटर होता है उसे अंडरग्राउंड वाटर होता है। सम रेन वाटर कलेक्ट्स इन वाटर बॉडीज ऑन द ग्राउंड लाइक रिवर, पोन्ड, सीज एंड ओशियंस। कुछ जो रेन वाटर होता है वो वाटर बॉडीज़ में भी कलेक्ट होता है, जैसे रिवर्स में, पोन्ड्स में, सीज में, ओशियंस में। सी एंड ओशियन आर वेरी लार्ज वाटर बॉडी अराउंड। सी और ओशियन है वो सबसे लार्ज वाटर बॉडी है हमारी अर्थ में। दे हैव लॉट ऑफ वाटर इन देम बट इज़ नॉट फिट फॉर यूज़ फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स एज इट इज़ सॉल्टी इन टीज। पर लेकिन ये इतना ज़्यादा मौजूद होने के बाद भी इसके अंदर वाटर ये फिट नहीं है हमारे पीने के लिए, एनिमल्स की पीने के लिए, क्योंकि इनका ये सॉल्टी होते हैं। रिवर, पोन्ड्स एंड लेक आर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। जो रिवर, पोन्ड और लेक हैं वो फ्रेश वाटर के सोर्स हैं। मैनी विलेजेस, टाउन एंड सिटी डेवलप्ड अराउंड एंड नियर द वाटर बॉडीज़। हमने देखा है कि कई जो विलेजेस, टाउन्स होते हैं, सिटीज़ होते हैं, वो वाटर बॉडी के आसपास ही रहते हैं, क्योंकि उन्हें फ्रेश वाटर मिलता है वहाँ से। रिवर फेड बाय रेन वाटर आर कॉल्ड रेन फीड रिवर्स। जो रिवर्स होती हैं जो रेन वाटर से फीड होती हैं, फिर रेन वाटर की वजह से उनके अंदर पानी आता है, उन्हें रेन फीड रिवर्स कहते हैं। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आर एग्जाम्पल ऑफ सम रेन फीड रिवर्स। गोदावरी, कृष्णा और कावेरी हैं वो रेन फीड रिवर के हैं। दे आर फुल ऑफ वाटर ड्यूरिंग द मानसून सीजन, जो कि पानी से भरी हुई रहती है मानसून सीजन में, जबकि वो गर्मियों के टाइम में ड्राई, मतलब सूखी रहती हैं, या फिर उनके अंदर पानी बहुत कम हो जाता है। दे आर कॉल्ड सीजनल रिवर, और इन्हें सीजनल रिवर भी कहते हैं। सम रिवर्स गेट वाटर फ्रॉम मेल्टिंग स्नो एंड आइस। कुछ रिवर्स होती हैं जो आइस और स्नो को मेल्ट करने के, जब आइस और स्नो मेल्ट हो जाती हैं उसके बाद वो भरती हैं, उन्हें स्नो फीड रिवर कहते हैं। दे आर पेरिनियल रिवर्स, इन्हें पेरिनियल रिवर्स भी कहते हैं। दैट दे कैरी अ लॉट ऑफ वाटर ऑल ईयर राउंड। ये पूरी साल बहुत ज़्यादा पानी कैरी करती हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना आर स्नोफीड रिवर। ये गंगा, ब्रह्मपुत्र और यमुना हैं, ये स्नोफीड रिवर हैं।
Dams and canals. Dams are walled with a door built across rivers to control the flow of water. Dams wall होती हैं with doors built across river to control the flow of water. जो कंट्रोल होता है रिवर का, फ्लो होता है वाटर का रिवर में, उसे कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है. द वाटर कलेक्ट्स इन रिजर्वर्स बिहाइंड द डैम्स. और जो रिजर्वर्स होते हैं, रिजर्वर्स में वाटर कलेक्ट किया जाता है. लेक एंड रिजर्वर आर यूज्ड फॉर वाटर स्पोर्ट्स. जैसे कि कभी सूखा पड़ जाए तो रिजर्वर्स होते हैं, उन्हें यूज़ किया जाता है. वो फील्ड गेट वाटर फ्रॉम रिवर्स टू कैनाल चैनल्स कॉल्ड कैनाल्स. जो रिवर जो खेत होते हैं हमारे, उन्हें रिवर्स से पानी मिलता है, चैनल्स के थ्रू, उन्हें कैनाल्स कहते हैं. वाटर फ्रॉम डैम इज़ यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. जो डैम के अंदर वाटर होता है उसे वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हेल्प में आता है, उसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं. एंड देन इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन वी विल स्टडी इट टुमॉरो.